मीडिया यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, यानी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बाद चौथा स्तंभ आता है मीडिया। कुछ चीजों से पता ये लगता है कि सन 2014 के बाद धीरे धीरे मीडिया का रवैया बदलने लगा है। पहले बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब सवाल उठाने वाले लोग ही कम हो गए। क्या ये कोई बिजनेस डील बन गई या ऐसा कोई सिस्टम बन गया कि मीडिया को कंट्रोल करना आसान हो गया? ये सवाल है। 2014 से पहले की तुलना में अगर आज की बात करें तो मीडिया कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है। करीबन ये इंडस्ट्री पहले से 3 गुना ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ, इन चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं नेटवर्क 18 से, यानी नेटवर्क 18 से, जो सन 2012-13 के टाइम पे ऑलमोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में था। इसके अंदर में कई सारे और चैनल्स भी आते थे, CNBC 18 ऐसे करके। अब इन सारी चीजों के चलते भी नेटवर्क 18 फाइनेंशियल क्राइसिस में था। लेकिन 29 मई 2014 में एक डील हुई। ये डील एक लोन के रूप में हुई और इस डील को करने वाली जो फर्म है वो दुनिया की और भारत की एक जानी मानी फर्म है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन के रूप में एक डील की नेटवर्क 18 के साथ। और उसके बाद 29 मई 2014 रूटर के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेटवर्क 18 के ऊपर में अपना कंट्रोल कर लिया। और इतना ही नहीं, नेटवर्क 18 के अंडर में कई सारे और मीडिया चैनल भी थे, जैसे CNBC 18। उन सबके ऊपर में एक तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल हो गया। यानी रूटर के अनुसार 29 मई 2014 को फंडिंग दी गई, शेयर्स एक्वायर कर लिए गए, मेजर शेयर्स, और उसके बाद में नेटवर्क 18 के ऊपर में लगभग पूरा कंट्रोल रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो गया। अब सवाल उठता है कि ओनरशिप बदलने से क्या न्यूज में बदलाव हुआ? द वायर और कारावेन के अनुसार 2015 से 2018 के एनालाइज के अनुसार मीडिया के टोन सॉफ्ट हो गए। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ सॉफ्ट हो गए, यानी क्रिटिसाइज करना कम कर दिया गया। लेकिन ये बदलाव साबित नहीं हो पाया। अब जो लोग समझदार है उनके माइंड में एक सवाल उठना चाहिए कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज ने एक ऐसे मीडिया चैनल को या मीडिया कंपनी को क्यों एक्वायर किया? तो इसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले एक और जबरदस्त केस सामने आया। सन 2022 और NDTV टेक ओवर हो गया। किसको? अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप ने एक तरीके से NDTV पर अपना कंट्रोल कर लिया। अगर तरीके से समझा जाए तो VCPL कंपनी ने 2009 में लोन दिया NDTV को और 2020 में सेबी की मदद से प्रतिबंध लगाया कि अगर ये लोन नहीं चुका पाते हैं तो लोन की क्लोज में लिखा गया था कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो आपके शेयर्स जो है ना हम एक्वायर कर लेंगे। और ऐसा हुआ। 2020 में सेबी की मदद से ये प्रतिबंध लगा करके उन्होंने इसको एक्वायर भी किया, यानी मेजर शेयर होल्डर है VCPL बना। और VCPL जो है वो अडानी ग्रुप की कंपनी है। इस तरीके से अडानी ग्रुप का वर्चस्व या कंट्रोल NDTV के ऊपर में आ गया। अगर इस डील को भी देखा जाए तो रूटर की एक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार लोन के जो क्लॉज थे, एग्रीमेंट में जो लोन के क्लॉज थे वो एक्टिवेट किए गए और शेयर्स एक्वायर करने के बाद में कंट्रोल ले लिया गया। बेहतर जानकारी के लिए आप ये सारे सोर्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हो। यानी सालों पुराना लोन कंट्रोल में बदल गया। अब हम बात करते हैं उन चेहरों की जिनकी वजह से इन सारी डील्स के ऊपर में सवाल उठने लगे। उनमें से एक जाना माना चेहरा आता है मिस्टर रवीश कुमार का। यानी एक ऐसे सच्चे पक्के और फेमस पत्रकार माने जाते हैं जो 20 साल से ज्यादा NDTV में रहे। हालांकि उन्होंने कई सारे नोटेबल वर्क किए हैं, लेकिन वो NDTV के अंदर में एक जाने माने एंकर थे। उनका एक शो था प्राइम टाइम, जिसके वो होस्ट करते थे और मोस्टली वो सोशल इश्यूज पे और पॉलिटिक्स के ऊपर में सवाल उठाते थे। ऐसी काफी चीजों की वजह से वो लोगों को अवेयर करते थे। लेकिन 30 नवंबर 2022 यानी NDTV के टेक ओवर होने के बाद रवीश कुमार सर रिजाइन कर देते हैं। और आप सब जानते हैं कि रवीश कुमार जी एक चर्चित चेहरा था NDTV में। और उसके रिजाइन देने के बाद में काफी सवाल उठे। तो काफी सवाल उठने लगे तो उन्होंने कोई सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन इशारा साफ था। उनका कहना था कि माहौल बदल गया। यानी उनके अनुसार पहले जो इंडिपेंडेंसी थी वो अब नहीं रही, अब कहीं हद तक चीजें बदल गई हैं। और इस माहौल में उनको लगा कि मैं काम नहीं कर सकता, तो खुद से उन्होंने रिजाइन दिया। और उनके रिजाइन लेटर को पढ़ने के बाद में आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने इसको क्यों छोड़ा होगा। और सिर्फ रवीश कुमार ही नहीं, एक और केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सन 2018 एक और जाना माना चेहरा पूर्णिया परसून वाजपेयी जी आज तक और ABP न्यूज के एक खास शो मास्टर स्ट्रोक के एंकर भी रहे हैं। जब उनका शो बंद हुआ तो उन्होंने चैनल छोड़ दिया। उन्होंने ये चीज क्लियरली बताई कि ऊपर से प्रेशर आता है। उन्होंने पूरे सिस्टम की बात जरूर की, लेकिन किसी का पर्सनली नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन जो ऑडियंस होते हैं वो इस चीज का अंदाजा भली भांति लगा लेते हैं। और पहली बार किसी जाने माने जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू में ये बात खास तौर पे कही कि ऊपर से प्रेशर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चर्चित चेहरा अभिषेक शर्मा जी
जो एनडीटीवी में एज ए एंकर के तौर पर काम कर चुके हैं। बाद में उन्होंने वहां से एग्जिट करने के बाद यूट्यूब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को चुना, तो उनका कारण भी इनसे मिलता जुलता ही माना जाता है। और अब बहुत सारे जर्नलिस्ट टीवी चैनल छोड़ करके यूट्यूब पर आ रहे हैं। अब असली गेम को समझो। मीडिया चैनल्स की ज्यादा कमाई होती है जब गवर्नमेंट एड देती है। अब अगर गवर्नमेंट की ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे तो हो सकता है कि आपको एड्स कम दिए जाएं। उस सोर्सेज से आप इसको पता भी कर सकते हो। यानी उन एड के प्रेशर में आकर के कई सारे चैनल्स बिल्कुल बेबाक होकर के क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि उनका जो टोन है वो सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप सोच सकते हो कि सीधा कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ सिग्नल दिया जाता है और उस सिग्नल के बेस पे टोन सॉफ्ट हो जाता है। और गवर्नमेंट के अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा पैसा या सोर्स ऑफ इनकम होता है चैनल्स के लिए, वो होता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का एड्स। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो भी एड चलाते हैं और उनसे भी चैनल्स को बहुत बड़े लेवल पे पैसा आता है। अब एक सीधी सी बात यह है कि जिससे पैसा आएगा उसके खिलाफ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे चैनल्स को लीगल प्रेशर भी झेलना पड़ता है। नोटिस आ सकते हैं, ऐसी काफी चीजें हैं जो लीगल प्रेशर में आती है। सबसे बड़ी चीज डर, सबसे बड़ा कंट्रोल है। अब समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। बड़े बड़े ग्रुप्स जब ऐसे टीवी चैनल्स को या इन चीजों को एक्वायर कर लेते हैं तो उनके लिए आसान होता है गवर्नमेंट से अप्रूवल दिलाना, क्योंकि जब उनके कंट्रोल में मीडिया चैनल्स होंगे तो वो गवर्नमेंट से कई बार इजीली अप्रूवल ले सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है तो कुछ बड़े ग्रुप्स जिन्होंने बड़े बड़े चैनल्स को एक्वायर कर लिया, फिर वहां गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हो सकता है चैनल्स के द्वारा। तो इस चीज की वजह से भी गवर्नमेंट अप्रूवल जल्दी देती है। ऐसी काफी चीजें होती हैं अक्सर कई जगह। तो इंडिया के अंदर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कहां हुआ है। इस सिचुएशन में कभी भी मीडिया की और गवर्नमेंट की आपस में टकराव नहीं होगी। अप्रूवल्स इजीली मिलेंगे। मीडिया बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट नहीं होगी, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगी। इसी को कहते हैं सॉफ्ट टोन एक्सेप्ट कर लेना। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे नहीं होते, इसीलिए वो अपनी इंडिपेंडेंसी को महत्वता देते हुए अपने लिए नया प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं। अगर इस चीज को एनालाइज करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अनुसार इंडिया की जो मीडिया रैंकिंग है वो गिर चुकी है। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया प्रेस की जो फ्रीडम रैंक थी वो गिरी। यानी अगर आपके माइंड में सवाल उठता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इन चैनल्स को क्यों परचेज करते हैं, उनको इससे क्या फायदा होगा, अगर मीडिया चैनल्स आपके कंट्रोल में है तो आप अपने खिलाफ नैरेटिव्स को कंट्रोल कर सकते हो, आपके ब्रांड को प्रोटेक्शन मिलती है, साथ ही गवर्नमेंट से भी आपके रिलेशन बने रहते हैं, अप्रूवल जल्दी मिल जाते हैं। मतलब कि मीडिया यानी पावर। अब अगर बात करें कि पब्लिक पे क्या असर पड़ता है इसका, तो जब चैनल्स के ऊपर प्रेशर होता है तो इंफॉर्मेशन को उस वे में नहीं पहुंचा पाते, इसलिए इंफॉर्मेशन गैप हो जाता है। दूसरा ये कि ट्रस्ट खत्म होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिबेट क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। यानी जो क्रिटिसिज्म है, जो बदलाव है, जो प्रेशर है, वो ना गवर्नमेंट पे आएगा ना कॉर्पोरेट पे आएगा और इसकी वजह से आम पब्लिक पे नुकसान पड़ सकता है। अगर आज की डेट में इस सोल्यूशन को हम देखें तो यूट्यूब जर्नलिज्म एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छी खासी जर्नलिज्म प्रमोट कर सकते हो यूट्यूब जर्नलिज्म के द्वारा। ऐसे कई सारे इंडिपेंडेंट मीडिया आज मौजूद हैं जिनके बेस पे उनको प्लेटफॉर्म बना के आप अपनी बात बेबाक होकर के कर सकते हैं। मतलब कि आज सच सिर्फ टीवी पे नहीं है, असली सच गूगल पे और आपके मोबाइल में है। हमारे भारत में भी ऐसा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और अडानी ग्रुप ने चैनल्स को एक्वायर किया है। अब हमारे पास उन चीजों के अलावा एक ऑप्शन है यूट्यूब जर्नलिज्म, जहां पे इंडिपेंडेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। जब टीवी चैनल्स पे सॉफ्ट टोन नजर आने लगे तो समझ जाओ अब यूट्यूब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। यानी अभी यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मिलेंगे। अब मतलब कि मीडिया बदला है लेकिन सच नहीं खत्म हुआ, सच्चाई अभी भी है। तो साथियों, अब फैसला आपका है, आप क्या देखना चाहते हो, दिखाया हुआ सच या असली सच, आपको चुनाव करना है। मैं आज अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब